नमस्कार जोहार एसपी हिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक रोपण कृषि यानी कि बागानी कृषि के बारे में चर्चा करेंगे और यह काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। और मैंने जो भी नोट्स तैयार किया हो यह पूर्ण रूप से एनसीईआरटी बेस्ड है। ये सारा एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हो। तो देखते हैं क्या है रोपण कृषि। देखिए, पहले ये रोपण या बागानी कृषि के बारे में जानेंगे। तो ये क्या है? यह जो है रोपण कृषि, इनकी इस कृषि के अंतर्गत निम्न फसल आता है। कौन कौन फसल आता है रोपण कृषि के अंतर्गत? आपका चाय आता है, कॉफ़ी आता है, नारियल आता है, रबड़ आता है और केला आता है। कहीं कहीं आपको गन्ना भी मिलेगा, ये भी, लेकिन हर जगह रोपण कृषि के अंतर्गत गन्ना को नहीं रखा गया है, इसलिए मैंने गन्ना को मेंशन रोपण कृषि के अंतर्गत नहीं किया है। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा है कि रोपण कृषि जो यानी कि इस प्रकार की खेती की शुरुआत, यानी रोपण कृषि की जो शुरुआत है सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो इसमें हम लोग देखेंगे कि दक्षिणी गोलार्ध, कहाँ? दक्षिणी गोलार्ध में और उष्ण एवं उपोष्ण प्रदेशों में हुआ था। दक्षिणी गोलार्ध के उष्ण और उपोष्ण प्रदेशों में हुआ था। इसके साथ देखते हैं दक्षिणी पूर्वी एशिया रोपण कृषि के लिए अग्रणी है। मतलब सबसे अधिक अगर रोपण कृषि का बात किया जाए कहाँ होता है तो होता है दक्षिणी पूर्वी एशिया में। इसके साथ यानी कि इसके अलावे जो है मध्य अफ्रीका, मध्य एवं दक्षिण अमेरिका, यानी इसको क्या कहते हैं? लैटिन अमेरिका भी कहते हैं। पूर्व एवं पश्चिमी अफ्रीका में भी इसका विस्तार हुआ है। आगे क्या है कि रोपण कृषि की प्रमुख विशेषताएं है कि ये कृषि जो होता है ना बहुत ही बड़े पैमाने पर होता है, यह छोटा मोटा नहीं होता है। इसलिए इस कृषि का विस्तार जो है बहुत ही बड़ा होता है। अगर बड़ा कृषि बहुत विस्तृत क्षेत्र में अगर कृषि होगा, बहुत अधिक क्षेत्र में अगर कृषि होगा तो उसके लिए क्या चाहिए? सबसे अधिक पूंजी की भी आवश्यकता होगी, तकनीकी ज्ञान की भी आवश्यकता है, इसके लिए उच्च प्रबंधन भी चाहिए। और यह कृषि किस प्रकार का होगा? तो यह कृषि जो होगा वह वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित होगा। तो रोपण कृषि किस प्रकार पर आधारित होगा? तो वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित होगा। आगे, यह एक फसलीय कृषि है। मतलब ये जो कृषि है इसमें एक ही प्रकार की फसल को लगाया जा सकता है और जिसमें एक समय में एक ही फसल उत्पादन किया जाता है। जैसे मान लेते हैं अगर चाय का खेती कर रहे हैं तो सिर्फ चाय का ही खेती होगा। कपास कर रहे हैं, अगर गन्ना का कर रहे हैं तो गन्ना का ही होगा, या फिर अगर रबड़ का कर रहे हैं तो रबड़ का ही होगा। एक समय में एक ही प्रकार का कृषि होता है, न कि थोड़ा में आप लगा दिए गन्ना, थोड़ा में चाय, थोड़ा में और कुछ, तो इस तरह नहीं होता है। अगला देखेंगे कि इसका जो इतिहास क्या है। लेकिन यहाँ पहले देख लेते हैं कि इस तरह की कृषि में जब कभी फसल अगर खराब हो जाता है किसी कारण से, या तो कीड़ा लग गया या फिर सूखा हो गया या फिर ज़्यादा बारिश होने के कारण अगर खराब हो जाता है, नुकसान हो, तो अधिक नुकसान होता है कृषकों को। इसका अगर इतिहास जानते हैं कि रोपण कृषि का इतिहास सबसे पहले कहाँ से शुरू हुआ, तो सबसे पहले बात करते हैं कि फ्रांस वासी ने सबसे पहले पश्चिम अफ्रीका में दो फसल उगाया था। एक कॉफ़ी का और दूसरा था कोकोआ का पौधा लगाया था। इसके बाद ब्रिटेन वासी ने कहाँ? भारत और श्रीलंका में क्या लगाया?
चाय का बागान लगाया। मलेशिया में क्या लगाया? रबड़ का लगाया। और पश्चिमी द्वीप समूह में क्या लगाया? गन्ना और केला लगाया। किसने? ब्रिटेन के लोगों ने, ब्रिटेन वासियों ने। अगले देखते हैं इसमें कि स्पेन और अमेरिका वासी ने फिलीपींस में क्या लगाता है? फिलीपींस में नारियल और केला लगाता है, का बागान लगाता है। और ब्राजील में भी कॉफी का बागान लगाता है। किसका? कॉफी का, जिन्हें क्या कहा जाता है? फेजेंडा के नाम से जाना जाता है। यानी कि ब्राजील में जो कॉफी का बागान है उसको किस नाम से जाना जाता है? फेजेंडा के नाम से जाना जाता है। और इस पर किसका नियंत्रण है? यूरोबासी का नियंत्रण अभी भी है। तो इस प्रकार से हम बागानी कृषि का कुछ जानकारी, विशेष जानकारी प्राप्त किए। अब बागानी कृषि के अंतर्गत जो चाय की खेती आती है, अब चाय के बारे में जानकारी लेंगे या पढ़ेंगे। देखिए चाय, तो चाय क्या है? चाय एक प्रकार का जो है रोपण कृषि है। क्या है? रोपण कृषि है। और ये क्या है? एक पेय पदार्थ है, पीने वाला पदार्थ है। जो काली पत्तियां होती है चाय की, जो काली चाय की पत्तियां जो होती है उसको किण्वित, यानी ये टाइपिंग में मिस्टेक है, इसको इस तरह से लिखेंगे किण्वित। किण्वित होती है मतलब किस तरह वाला में? काले वाला में। और जो चाय की हरी पत्तियां होती है उसमें अकिण्वित होता है, अकिण्वित होती है। इसमें देखिए चाय की पत्तियों में क्या पाया जाता है? जो कैफीन पाया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैफीन और टेनिन पाया जाता है, दो चीज पाए जाते हैं चाय की पत्तियों में, कैफीन और टेनिन पाए जाते हैं। जिसके कारण क्या होता है, जब हम लोग चाय पीते हैं तो चाय पीने के बाद थोड़ा फुर्सत आता है, फुर्ती आता है। तो यही दोनों के कारण से फुर्तीला होते हैं। अगला देखते हैं क्या है कि चाय उत्तरी चीन की पहाड़ी क्षेत्र का जो है देशज फसल है, मतलब वहीं से उत्पन्न हुआ है ना। चाय जो है उष्ण तथा उपोष्ण कटिबंध जलवायु में बोई जाती है। चलिए भारत में चाय का बात करते हैं। तो भारत में चाय की खेती कब शुरू हुआ था? तो 1840 में। सबसे पहले कहाँ? असम में। असम का कहाँ? तो ब्रह्मपुत्र घाटी में प्रारंभ हुआ था। सबसे अधिक चाय अभी भी असम में ही उत्पादन होता है। अगर पश्चिम बंगाल की बात करें, इनकी उप हिमालय क्षेत्र की भाग की बात करें, तो दार्जिलिंग में और जलपाईगुड़ी, ये दोनों पश्चिम बंगाल में है, यहाँ चाय की खेती प्रारंभ हुई थी। दक्षिण भारत में अगर चाय की खेती की बात करते हैं तो दक्षिण भारत में चाय की खेती पश्चिमी घाट के नीलगिरी और इलायची पहाड़ी से के निचली, या गलती से लिखा गया निकली या निचली ढलान में, निचली ढलान में की जाती है। अगला है कि विश्व में सबसे अधिक चाय का उत्पादन अगर होता है तो कहाँ होता है? तो विश्व में चीन जो है, चीन में सबसे अधिक चाय का उत्पादन होता है। भारत विश्व में दूसरा चाय उत्पादक देश है। भारत जो है विश्व का लगभग कितना 21.22% चाय की उत्पादन करता है। चाय निर्यातक देश की बात करें कि चाय निर्यातक देश में भारत जो है वह चीन के बाद, भारत चीन के पश्चात दूसरा स्थान रखता है। असम में कुल भूमि का 53.2% भाग पर चाय की कृषि होती है। अब आते हैं चाय के प्रकार। देखिए चाय मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? एक चीनी चाय, मतलब चीन की चाय। इसमें क्या है, इस चीन की चाय की विशेषता क्या है? तो इसकी विशेषता है इसकी पत्तियां जो होती है वो कोमल होती है और पौधे की जो ऊंचाई होती है वो अधिक होती है। चीनी चाय की जो मांग है बाजार में अत्यधिक है। दूसरे प्रकार की जो चाय है वो असम की चाय यानी कि असमिया चाय है। इसकी पत्तियां कठोर होती है और इसकी पौधा जो है चीनी चाय की तुलना में कम होती है, तो इसकी मांग भी बाजार में उतना चीनी चाय की तुलना में कम ही है। इस प्रकार से हम लोग इसके बाद चाय के बारे में
जानकारी लिए। बस इतने ही क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन अगर पढ़ लीजिएगा तो झारखंड सहायक आचार्य परीक्षा में इससे बाहर आएगा नहीं। और इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा इसमें वो रबड़ के बारे में डालूंगा। इसलिए मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।